Good morning, all of you. My dear students, welcome back. Before this, I have already taught you three of the tenses: present, past, and future, and their categories. All the sentences are work from my side, but today I will teach you some sentences which are made with the use of let. My dear student, let का मतलब ही परमिशन लेने के लिए बोलना या परमिशन देने के लिए बोलना, परमिशन लेने के लिए बोलना या परमिशन देने के लिए बोलना, लेट का यही मतलब है। जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाना खाने दो, उसे क्रिकेट खेलने दो, उन्हें किताब पढ़ने दो, ये यानी कि खाना खाने दो, इसका मतलब यही है परमिशन लेना चाहता है। उसे वहाँ जाने दो, इसका मतलब यही है कि वो परमिशन लेना चाहता है। तो इसी परमिशन का इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंस बनाए गए हैं। लेट मी गो टू स्कूल, लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो। इसी का फॉर्मूला है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो ये है फॉर्मूले के मुताबिक ये सेंटेंस है। अब अगर टू रीड नहीं है तो ये सेंटेंस इस फॉर्मूले के मुताबिक बनेगा। अगर टू रीड है तो फॉर्मूला इतना तो रहेगा ही रहेगा ऊपर वाला, बाकी इसके अलावा प्लस इन्फिनिटिव लग जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हमेशा टू लगता है और टू लगने के बाद वो इन्फिनिटिव हो जाता है। अगर यहीं तक है तो यही फॉर्मूले के मुताबिक बनेगा। लेट मी गो टू स्कूल तक ही है तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस सब्जेक्ट मी प्लस वर्ब गो और प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल, यहीं तक रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी है तो वो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा बढ़ जाएगा और फॉर्मूला बढ़ के क्या जाएगा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है ही है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव, यानी टू रीड। इन्फिनिटिव वो होता है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा देते हैं तो उसे हम इन्फिनिटिव की संज्ञा देते हैं, तो इसमें प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा। और कभी कभी टू ना लग करके हम फोर लगा देते हैं, मगर फोर लगाने के बाद READ में के बाद में प्लस ING लगाना पड़ेगा, फोर रीडिंग करना पड़ेगा। तो फोर रीडिंग जब हो जाएगा तो ये फोर रीडिंग होने के बाद में ये इन्फिनिटिव ना रह करके जीरंज बन जाएगा। फॉर्मूला देख लीजिए, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और टू रीड ना करके फोर रीडिंग कर दें प्लस जीरंड, प्लस जीरंड, यानी कि टू रीड ना करके फोर रीडिंग कर देंगे, टू रीड ना करके फोर रीडिंग कर देंगे तो ये प्लस जीरंज में आ जाएगा। फोर रीडिंग होने के बाद में इसको जीरंज बोला जाएगा, इसलिए मैंने फॉर्मूले में प्लस जीरंज कर दिया। अगर ये फोर रीडिंग होता है तो प्लस जीरंज के फॉर्मूले में माना जाएगा, और अगर टू रीड होता है तो प्लस इन्फिनिटिव के फॉर्मूले में काउंट होगा। ये तो हालांकि इन चीज़ों का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, पर मैंने आपको इसलिए बताया है कि कभी कभी आप ये सोचेंगे कि इसके पहले हमेशा वर्ब के पहले टू लगता है, यहाँ क्यों नहीं लगाया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो सेंटेंस लेट से शुरू होने वाले होते हैं उन लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में
वर्ब के पहले टू कभी नहीं लगता, पहली वर्ब के पहले नहीं लगता। अगर उसमें दूसरी वर्ब है तो दूसरी वर्ब के पहले टू लग जाएगा, लेकिन पहली वर्ब के पहले टू कभी नहीं लगता लेट वाले वाक्यों में। अगर उसमें दूसरी वर्ब है तो टू लग जाएगा। जैसे लेट मी प्ले द मैच, यहाँ पे टू नहीं लगाया गया क्योंकि मी के बाद लेट के बाद में पहली वर्ब है प्ले, इसलिए टू नहीं लगाया गया। लेट मी गो टू स्कूल, लेट के बाद में पहली वर्ब है गो के पहले टू नहीं लगाया गया। हाँ, लेट मी गो टू स्कूल, उसके बाद जो वर्ब है रीड है और रीड के पहले टू लगा दिया गया। तो ये जो वाक्य लेट से शुरू होने वाले होते हैं उन वाक्यों में अगर एक ही वर्ब है तो लेट का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर दो वर्ब हैं तो पहली वर्ब में तो लेट का इस्तेमाल होगा ही नहीं, मगर अगर दूसरी वर्ब है तो दूसरी वर्ब के पहले दूसरी वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल हो जाएगा। तो दोबारा बता रहा हूँ, अगर लेट से संबंधित लेट वाला कोई सेंटेंस है उसमें अगर एक ही वर्ब है, लेट से संबंधित कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें एक ही वर्ब है तो वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होगा। मगर अगर उसमें दो वर्ब हैं तो पहली वर्ब के पहले तो टू का इस्तेमाल इसमें भी नहीं होगा, मगर जो दूसरी वर्ब है उसके पहले टू का इस्तेमाल होगा। ये एक मोटी बात है। अगर एक ही वर्ब है तो वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होगा लेट वाले वाक्यों में। अगर दो वर्ब हैं तो पहले वाली वर्ब के पहले तो टू का इस्तेमाल होगा ही नहीं, मगर दूसरे वाली वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल होगा। अगर एक ही वर्ब वाला सेंटेंस है तो उसमें तो टू लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा कि आपके सामने पेश है, लेट मी प्ले द मैच, लेट मी प्ले द मैच, यहाँ प्ले के पहले टू नहीं लगाया गया। और अगर यहाँ पे हम एक वर्ब और लगा दें, लेट मी प्ले द मैच, लेट मी प्ले द मैच, टू गो ऑन हायर लेवल, टू गो ऑन हायर लेवल, यहाँ पर गो के पहले टू लग गया क्योंकि इसमें दो वर्ब हैं और दो वर्ब में दूसरे वाली वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले वाली वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता। चाहे एक वर्ब है तो भी और चाहे दो वर्ब हैं तो भी पहले वाली वर्ब के पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप ये ना सोचो कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं, नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, ये मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया। और इनका सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ये है। अगर ये वाला सेंटेंस है लेट मी प्ले द मैच, तो फॉर्मूला ये है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसमें दो, अब ये कब है जब एक वर्ब है, और अगर दो वर्ब हैं तो लेट प्लस, जैसे ये है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, टू रीड लग गया, इंफिनिटिव हो गया। और अगर इंफिनिटिव नहीं है, नहीं बनाना आपने, टू की जगह फोर लेकर आना है तो फोर ले आओ, लेकिन आईएनजी जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें आईएनजी लग जाएगा, फोर रीडिंग हो जाएगा। तो फिर फॉर्मूला लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जीरन, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जीरन, फोर रीडिंग हो जाएगा। और फोर रीडिंग होने के बाद में उसको नाम दे देंगे जीरन। तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जीरन, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
लैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जीरेंट। यानी कि यहाँ पे टू रीड की जगह फोर रीडिंग कर देते हैं तो जीरेंट आ जाएगा, जीरेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और अगर टू रीड ही रहने देते हैं तो इन्फिनिटिव वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि टू रीड को इन्फिनिटिव बोलते हैं और फोर रीडिंग को हम जीरेंट बोलते हैं। ये मैंने आप थोड़ा सा सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग हो गया था, पर ये इससे संबंधित है, इसलिए मैंने आपको ये बताना पड़ा। Let me go to school to read. Let me play the match. Let him eat the food. उसे खाना खाने दो. Let them write the letter. उन्हें पत्र लिखने दो. Let Raju go there to sing the song. To sing the song. यहाँ पे भी infinitive आ गया, यानी कि दूसरे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। Let plus subject plus verb plus object plus infinitive. Let plus subject plus verb plus object plus infinitive to sing. ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और इसके बाद में लेट her complete the homework, लेट her complete the homework and class work. उसे होमवर्क और क्लास वर्क पूरा करने दो। ये इसमें फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये लेट वाले सेंटेंस रह गए थे जो मैंने आपको आज बता दिए। जब कभी ऐसे सेंटेंस बनाने पड़ते हैं सबसे पहले लेट लगाना पड़ता है। वो भी कब? जब सेंटेंस की हिंदी ऐसे रूप में हो, मुझे खाना खाने दो, मुझे जाने दो, उसे पत्र लिखने दो, उसे उनको अपना होमवर्क क्लास वर्क पूरा करने दो, उन्हें खेलने दो, उन्हें भागने दो, उन्हें मार्केट जाने दो। तो जब कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं तब उन सेंटेंसों में परमिशन देना और देना के लिए लेट का इस्तेमाल होता है, और ऐसे सेंटेंस लेट का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। तो बाकी स्टूडेंट, और मैंने आपको यही बताना था हाउ टू यूज लेट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इन सारे सेंटेंसों में लेट का इस्तेमाल कैसे करें, यही मैंने आपको बताना था। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।